सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। यूट्यूब द्वारा कई दर्शक कई महीनों से निरंतरता से सुन रहे हैं। आज भी नए दर्शक जुड़े हैं। उन सभी का हम तेज ज्ञान फाउंडेशन में स्वागत करते हैं। अलग-अलग विषयों पर सरशी जी मार्गदर्शन देते हैं। आज इस क्षण हमारे लिए मार्गदर्शन का एक बहुत सुंदर विषय है। तो आइए सभी मिलकर ग्रहणशीलता के साथ इस संदेश को सुनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। प्यारे, संतोष में मदहोश खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। संतोष में मदहोश होने के पहले क्या होना ज़रूरी है? संतोष में मदहोश होने से पहले क्या समझना ज़रूरी है, ये पहले समझ लें। एक महिला अपने बच्चे को ढूंढने निकली है। बच्चे होली में रंग लगा देते हैं, कीचड़ लगा देते हैं। अपने छोटे बच्चे को कई बच्चों के बीच में पहचान नहीं पा रही है और एक को पड़ोसी का बच्चा समझकर चलो पड़ोसी को देखकर अपना बच्चा ढूंढती हूँ। वो उस बच्चे को लेकर जा रही है, मगर वो उसका ही बच्चा था जिसका नाम था संतोष। अब रास्ते में लोगों से भी पूछ रही है कि मेरे संतोष को देखा क्या? कोई मिलता है जो बच्चे को पहचानता है, वो क्या कहेगा? संतोष तुम्हारे पास है। आपका संतोष आपके पास है। पहले उसका मुंह तो धो लो और हो सके तो अपना भी, हो सके तो अपना भी। अपना मुंह धो लो ताकि होश आए। बच्चे का मुंह धो लो ताकि संतोष को पहचान पाओ। आपका ही संतोष, आपकी ही शांति। बेटी का नाम शांति है। आपकी ही शांति, आपका ही संतोष आप लिए घूम रहे हो पड़ोसी का समझकर। पड़ोसी को कार मिल गई, मुझे नहीं मिली। पड़ोसी को प्रमोशन मिल गई, मुझे नहीं मिली। आपके पास होते हुए भी अगर होश नहीं है तो इंसान ढूंढते रहेगा अपने प्रेम आनंद मौन को, ईश्वर को। खोज में भटकते रहेगा। मगर जब इशारा पकड़ लिया गया तो कितना आसान है, क्योंकि उसी को ही गोद में लेकर घूम रहे थे। क्या वाकई ये सत्य है? क्या ये हमारा अनुभव बन रहा है? तो ही आप संतोष में मदहोश हो सकते हैं। आप गुनगुना सकते हैं, वरना ये किसी और की खुशी है, मुझे तो कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। इंसान सुख की तलाश में, संतुष्टि की तलाश में भटक रहा है। तो अपना मुंह धो लें, यानी होश में आ जाएं। और संतोष का मुंह धो लें, यानी संतोष के ऊपर पर्दा है, संतोष के ऊपर लेयर है, परत। एक परत आ गई ऊपर, लेप आ गया ऊपर, तो चीज़ को हम पहचान नहीं पाते। तो उस परत को हम धोते हैं, यानी शुद्ध करते हैं, ताकि पहचान तो पाएं और खुद होश में आएं। आपका होश में आना बहुत ज़रूरी है। मदहोश शब्द सुना तो क्या लगा? मदहोश तो बेहोशी के साथ जुड़ता है।
ये कैसी चीज है? संतोष में होश, संतोष में मदहोश। ये मदहोशी अलग तरह की मदहोशी है, इसको आज समझ रहे हैं। और ये समझने के पहले हम किन मदहोशियों से गुजरे हैं, या संसार में लोग किस बात में मदहोश हैं, और आप किस चीज में मदहोश रहेंगे। तो लोग किस बात में मदहोश हैं? पहला है दोष में मदहोश, दोष में मदहोश, यानी मेरे साथ जो भी हो रहा है गलत, उसका कारण कोई और है। कोई भी काम नहीं कर पाए तो इसने टाइम पर नहीं दिया, इसने टाइम पर फोन नहीं किया, इसने बोला था मैं आऊँगा, आया ही नहीं, इसने खाना जला दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये फाइल लेकर नहीं आया। तो इसकी प्रैक्टिस बचपन से हो गई है, बचपन से प्रैक्टिस। कुछ नहीं हुआ तो आसपास में देख लिया कौन इसका कारण बनेगा, यानी किस पर दोष लगा सकते हैं। ये अज्ञान की मदहोशी है। पर्सन समझना ही नहीं चाहता कि वो होश में न होने की वजह से उस कार्य को पूरा नहीं कर पाया। वो कारण देता है, कई बार लोग मान लेते हैं उस कारण को, इसलिए ये आदत बढ़ते बढ़ते बड़े होने तक बरकरार रही। ये दोष में मदहोश होने वाली बात है। एग्जाम्पल से समझो, एक इंसान जो मशीन पर काम करता था, मशीन में उसकी 2 उंगलियां कट गई, 2 उंगलियां कट गई। मित्र मिलने के लिए आया और कहा कि कैसे हो गया ये, लोग आते ना पूछने के लिए, ये कैसे हो गया? तो कहता है वो जो मेरे साथ हेल्पर था साहब, उसकी गलती है, उसकी वजह से ये हो गया। तो सुन के मित्र कहते अरे बहुत बुरा हुआ, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड की 2 उंगलियां कट गई, ये तो लेफ्ट हैंड की कट गई, राइट हैंड तुम्हारा बच गया, ये तो अच्छा हुआ। तो कहता है ये भी नहीं होता था, मेरा तो राइट हैंड ही जा रहा था, मैंने निकाल के लेफ्ट डाल दिया। इसमें भी मैंने दिमाग चलाया। मदहोशी, बेहोशी, दोष में मदहोश। ये पर्सन कभी सीखने को तैयार नहीं है। ऐसी बात के लिए भी दोष कोई और रखता है। अपना हाथ निकाल के दूसरा डाल रहा है, कहां था होश, कहां थी अवेयरनेस, कहां थी जागृति, कहां था संतोष? तो ये है दोष में मदहोश। जो कंटिन्यूस देखोगे, अंदर सोच भी रहे हैं ना, ये पर्सन की वजह से मैं दुखी हूं, इस पर्सन, ये बॉस, ये सास, ये बहू, ये पड़ोसी, ये कर्मचारी, सिर्फ ये सुधर जाए और लगता है इनके मरने के बाद ही कुछ होगा। उसके पहले लगता नहीं है कि कोई अच्छी बातें होंगी मेरे जीवन में। ये लोग बदलने चाहिए बस। और इस इंतजार में कोई जीवन काट दे, कैसी मदहोशी है। मदहोश का अर्थ ही समझ में आ रहा है ना। मदहोशी में पर्सन पूरा जी लिया, अज्ञान में जी लिया, अमीर होते हुए भी भीख मांगता रहा और अंत में मालूम पड़ा कि जिस बक्से पर वो बैठता था उसी के अंदर दौलत थी,
और मांग मांग कर पूरा जीवन भिखारी की तरह जिया, गिड़गिड़ा कर। ये है मदहोशी। और आपको कहा है संतोष में मदहोश। संतोष को पहचान लिया है तो आप कैसे मदहोश होंगे? सामने वाला ऐसा कर रहा है या वैसा नहीं कर रहा है, आप मदहोश हो, संतोष में मदहोश। आप मुस्कुरा ही रहे हो। ऐसी मदहोशी जिसका जिक्र चल रहा है। संतोष में मदहोश में पहली पॉइंट, दोष में मदहोश होना आपने समझ लिया। जोश में भी लोग मदहोश होते हैं। जोश में मदहोश यानी इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसकी दौड़ है, उसमें वो मदहोश हो गया है। मुझे ये बनना है, मुझे सबसे बड़ा बनना है, जो अभी मैं नहीं हूं वो मुझे बनना है। बनने की दौड़। मैं जो हूं वो जानता नहीं है, इसलिए कुछ बनना है वो आकर्षित करता है। तो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए लगे पड़े हैं, दिन रात शरीर के ऊपर टॉर्चर करके, दिन रात एक मदहोशी में जी रहे हैं। उनको कुछ बनना है। बीइंग क्या है? अपने होने का एहसास, सेंस ऑफ बीइंग, बीइंगनेस। मैं जो हूं, पहले वह मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं। वहीं से यात्रा शुरू करें, मगर स्टार्ट की पॉइंट क्लियर नहीं है और कुछ बनने की दौड़ है। इसलिए जो जोश में मदहोश हैं वो जीवन के अंत तक लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे कह नहीं सकते। वे निकल पड़े हैं कुछ बनने की दौड़ में। सबसे बड़ा अमीर बनना है, सबसे बड़ा व्यापारी, नंबर 1 सबसे बड़ा व्यापारी, या कहेगा सबसे बड़ा पगारी। पगारी यानी जिसको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है। तो पहले तो घर में 4 लोग कमाते हैं तो उनमें मैं सबसे ज्यादा कमाता हूं, या अपने मोहल्ले में जितने लोग हैं उनमें से मैं सबसे ज्यादा कमाता हूं, या मेरी सोसाइटी में, मेरे समाज में जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा मैं कमाता हूं, या भारत का सबसे अमीर इंसान हूं, विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा पगारी, सबसे बड़ा पुडारी, सबसे बड़ा बनना है। और सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा तो संतुष्टि मिलेगी। इसलिए वो ऐसे लेबल्स की तलाश में, ऐसे लेबल लगें तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। वो भी मदहोश है, वो लगा पड़ा है दिन रात उस स्टेज तक पहुंचने के लिए। पहुंचा है तो वहां बने रहने के लिए मदहोशी है। और क्या भी हो, नेगेटिव भी हो मगर सबसे बड़ा हो। लोग यहां इस हद तक सोचते, भले नेगेटिव है ना तो भी सबसे बड़ा होना चाहिए लेवल। सबसे बड़ा जुआरी, सबसे बड़ा कबाड़ी, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो मन मदहोश है, कुछ चाहता है, उस दौड़ में लगा हुआ है। मेरी कार सिर्फ कार ना हो, द कार हो, बड़ी कार हो, सबसे बड़ी, हर चीज में सबसे बड़ा। और ये
सबसे बड़ा बनने की दौड़ जीवन के अंत तक चलती है। और वो इंसान जब देहांत के बाद मृत्यु उपरांत जीवन पार्ट 2 में जाता है, तो जीवन भर तो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनो, उधर जाके क्या कहता है? सॉरी। उधर जाके क्या कहता है? सॉरी, मैं था सबसे बड़ा अनाड़ी, मैं था सबसे बड़ा अनाड़ी। क्योंकि वहां पता चला जो दौड़ थी, अगर ये पता होता कि जीवन क्या है, जीवन के बाद का जीवन क्या है, तो समय दिया होता सत्य को जानने के लिए। तब सॉरी कहता है। ये जीवन में ही सॉरी निकले, जीवन में ही सॉरी निकले, तो ये काम का है। जो लोग पार्ट 2 में गए हैं, आप उनसे क्षमा मांगते भी हैं और उन्हें क्षमा करते भी हैं। ये क्षमा मांगना, क्षमा करना छोटी सी बात लगेगी, मगर इसका क्या गहरा अर्थ है, फायदा है। जो इंसान पार्ट 2 में गया है उसको रियलाइज होता है कि कुछ ऐसी गलतियां की जो नहीं करनी चाहिए थी। उस वक्त ये समझ होती जो अभी है, पार्ट 2 में जो समझ है वो अगर होती तो वैसी गलती नहीं होती। तब वो अपने प्रियजन से, कोई जिसके साथ उसने ठीक नहीं किया, वो उसको सॉरी कहना चाहता है, वो माफी मांगना चाहता है, मगर उसकी माफी पहुंचती नहीं है, उसको संतुष्टि मिलती नहीं। क्योंकि उस पर्सन को कहां पता चल रहा है कि मैंने माफी मांगी? उस पर्सन को मालूम पड़ना चाहिए ना, तभी संतुष्टि आती है। उसको तो मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो भी पार्ट 2 में लोग गए हैं, आप उनको बोल पाओ कि हमने आपको माफ कर दिया है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनना वे चाहते हैं, ये सुनना वे चाहते हैं। और जो गलतियां आपने की उसके लिए जब आप सॉरी मांगते हैं, उससे उनके अंदर के जख्म हील होते हैं, स्वस्थ होते हैं। खरोंचे जो हैं हर्ट फीलिंग की, तो क्षमा मांगना और क्षमा करना ये कैसी राहत देता है। पार्ट 2 से पर्सन अपनी सॉरी भी भेजना चाहता, भेज नहीं पाता। उसको ऐसे समझो कि कोई गांव में पर्सन है जिससे आपको माफी मांगनी है, और उस गांव में जाना आपका हो नहीं रहा है, और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है फोन पत्र की कि वहां तक पहुंचे। तो आप सोचते कभी तो जाएंगे और उस पर्सन से माफी मांगेंगे। तो देखो, ये माफी नहीं मांग पाए हैं, इसलिए अंदर कुछ परत है, परत। एक दिन क्या होता है, उस गांव से एक पर्सन आता है और वो आपसे मिलता है और आपको कहता है फलां पर्सन ने आपके लिए मैसेज दिया है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने माफ कर दिया है, मैंने माफ कर दिया है। ऐसा मैसेज आया, कैसा फील होगा आपको? क्योंकि इतने सालों से वो मन में रखा हुआ था और मैसेज आया, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं माफ कर चुका हूं। आपको कैसा रिलीफ मिल गया। तो इंसान पार्ट 2 में जाके सॉरी बोलता है, ये पहले ही बोले। ये संतोष में मदहोश होने वाली बात है। इस पॉइंट को समझ रहे थे? को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आइए बिल्कुल कुछ पल के लिए आंखें बंद करते हैं और रिकॉल करते हैं कि हमने क्या सुना। आइए धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं।
जितना भी हमने सुना है सेशन के बाद इस वीडियो को फिर से हम देख सकते हैं और रिकॉल करके कुछ बातें लिखित में भी कार्य कर सकते हैं। मगर इस क्षण निस्वार्थ जीवन जीने के लिए क्षमा भी मांगते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। तो ये अपनी आंखें बंद करते हैं और मन बिल्कुल शांत है। ग्लोब जो हमारी आंखों के सामने है, इस ग्लोब पर सफेद रोशनी आ रही है। पूरे पृथ्वी पर सफेद रोशनी छा रही है। पृथ्वी पर जो भी नकारात्मक है सब विलीन हो रहा है। हम इस धरती माता से क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने में हमने पर्यावरण का जो असंतुलन किया है, जिस वजह से ये घटनाएं आज हमारे सामने है, ये बीमारी आज हमारे सामने है, उसीलिए धरती माता से हम क्षमा मांगते हैं। और पृथ्वी के हर इंसान ने जो भी जाने अनजाने में गलती की होगी उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं कि कृपया हमें क्षमा करे, ताकि जो सीन आज चल रहा है वो सीन जल्द ही बदल जाए। विश्व के सारे लीडर्स एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। वे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर पा रहे हैं। ईश्वर की इच्छा उनकी इच्छा बनी है। सभी लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पर एक दिशा में अव्यक्तिगत कार्य कर पा रहे हैं। इसलिए जो परिणाम आएगा वो दिव्य होगा, भव्य होगा। ऊपर से सफेद रोशनी, नीचे से सुनहरे किरण, ये चेतना बढ़ने का प्रतीक है। इन दोनों का संगम पूरे पृथ्वी पर एक ऐसी शांति, एक ऐसा आनंद, सदियों से जिसकी प्रार्थना चल रही थी उसकी अब हुई है पूर्णता। पूरे पृथ्वी पर लोग स्वस्थ है, मस्त है, शांत और प्रेम के साथ जीवन जी रहे हैं। इसके लिए हम कुदरत को धन्यवाद भी देते हैं। आइए धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जानें कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। मैं पहले से ही मतलब बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन की खोज करते रहा हूँ। तरह तरह की किताबें पढ़ी, ग्रंथ पढ़े, दादाजी को सवाल पूछता था जिनके जवाब उनके पास भी नहीं होते थे। पर जैसे जैसे इतनी किताबें पढ़ते गया उतना ही ईगो बढ़ते गया कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। तो 12th स्टैंडर्ड के बाद जब फेलियर्स फेस किए, रिजेक्शंस फेस किए, तब सारा ईगो टूट गया। तब फिर आपकी विचार नियम की किताब एक पढ़ने शुरू किया। उसके बाद आपकी अब तक 25 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, जैसे 5 सुप्रीम सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, एक्सक्यूज़ मी गॉड। बट इन सारी किताबों के पढ़ने के बाद भी सब नॉलेज था, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कभी वो कन्विक्शन नहीं मिला कि ये नॉलेज ही सही है। महा आसमानी शिविर करने के बाद आज जो सिकुड़न भरा जीवन में जी रहा था उससे इतना फ्री हो चुका हूँ कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना विश्वास जाग गया है। बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कांग्रेट्स। यस, ऐसे ही कन्विक्शन प्राप्त करके सभी जाएं। मुझे जब मेडिटेशन कर रहे थे तब मुझे ऐसा फील हुआ कि जो पीस मैं आज तक फाइंड कर रही थी और वो मन की शांति आज मुझे वहाँ पे मिल गई। और आज तक मैंने मेडिटेशन की बहुत कोशिश की, घर पे जब कर रही थी तो मेनी थॉट्स मेरे मन में आते थे, बहुत सारे थॉट्स आते थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस मुझे पता चला वो जब से मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ऐसा लगता है कि माइंड पूरा खाली है, चल आ जा थॉट, और एक भी थॉट मेरे मन में नहीं आता। तो उस पर बहुत कंट्रोल बढ़ गया है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सरश्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें। अगले महीने के महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में भाग लेने के लिए संपर्क करें।
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।